हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। तो आज हम क्लास 4 के जो चैप्टर 1 है शेप्स अराउंड अस, उसके नेक्स्ट 3 पेजेस करेंगे 2016, 17 एंड 18। इसके फर्स्ट 15 पेजेस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल की क्लास में हमने किया था एक तो 3 साइडेड शेप, जिसमें हमने ट्राइंगल्स करी थी 3 तरह की, जिसमें तीनों एक्यूट एंगल हो। एक इस तरह से ट्रायंगल बनाई थी जिसमें 1 राइट एंड 2 एक्यूट एंगल हो। एक इस तरह से ट्रायंगल बनाई थी जिसमें 1 ऑब्ट्यूज एंड 2 एक्यूट एंगल हो। और हमने 4 साइडेड शेप करी थी रेक्टेंगल, जिसमें चारों राइट एंगल होते हैं, और एक स्क्वायर जिसमें भी चारों राइट एंगल होते हैं। राइट, अब आज की क्लास में हम करेंगे 5 साइडेड शेप। ट्राई टू मेक दिस 5 साइडेड शेप विद ऑल साइड्स इक्वल। और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। इसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए जब आप ड्रॉ करोगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये भी 2, 2, 2 एंड 2, ऑल साइड इक्वल रखनी है। अगर 3 ले रहे हो तो सारी 3 होनी चाहिए, 1 ले रहे हो तो सारी ही 1 होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आर दीज राइट एंगल्स? क्या ये राइट एंगल है? नो, ये राइट एंगल नहीं है। देखो, इससे स्टार्ट करो, दिस इज द बेस लाइन। अगर ये लाइन इस तरह से होती तब ये राइट बनता, बट ये राइट से थोड़ा ज्यादा है, तो ये कौन सा बन गया हमारा? ऑब्ट्यूज। ऐसे अगर ये साइड लें तो राइट एंगल तो यहाँ पे बनेगा, ये साइड लें तो राइट एंगल यहाँ पे बनेगा। राइट, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, दीज आर नॉट राइट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Does the shape of the pentagon change if you gently push one of its side? अब कहते हैं कोई भी एक साइड, चाहे ये या फिर ये, अगर उसको थोड़ा सा पुश करोगे, ऐसे नीचे को पुश करोगे तो उसकी शेप चेंज होगी। यस, पुश करके ये कैसे बन जाएगा? ऐसा। अगर इस साइड से पुश करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब उसकी शेप चेंज होगी। तो इसका आंसर आप लिखोगे यस। थर्ड वन इज, हाउ डज दिस चेंज द एंगल? पुश करने के बाद कहते हैं एंगल कैसे चेंज होंगे। देखो, जो एंगल है वो एक्यूट और ऑब्ट्यूज के कॉम्बिनेशन में बनेंगे। ये एंगल जैसे यहाँ पे एक्यूट है तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज बन जाएगा। कई बार एक्यूट एक्यूट भी रह सकता है। तो सिंपली आप क्या लिखोगे? ऑन बीइंग जेंटली पुश। अगर हम जेंटली इसको पुश करते हैं, इसकी शेप चेंज करते हैं, द पेंटागन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट इज, ये है सर्कल। देखो, सर्कल सबको पता है। सर्कल क्या होता है? इस तरह से, जिसकी कोई भी साइड एज नहीं होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। कैन यू मेक अ सर्कल यूजिंग स्ट्रोज? तो इन्होंने क्या किया, एक सेंटर में एक पॉइंट लेके वहां से ऐसे स्ट्रोज रखनी शुरू कर दिया ऐसे। तो वो स्ट्रोज को रखने के बाद जो जोड़ के यहाँ पे फिगर बना, वो क्या है? सर्कल। बट जो ये स्ट्रो है उसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। हर स्ट्रो इक्वल लेंथ के, कोई भी बड़ी छोटी नहीं है। अगर बड़ी छोटी होती तो एक यहाँ पे, एक बाहर, एक उससे बाहर, एक छोटी, ऐसे बड़ी छोटी बन जाती। इक्वल लेंथ की स्ट्रोज लेनी है, फिर वो क्या बनेगा हमारा? सर्कल। लुक एट द पिक्चर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रोज इन दिस पिक्चर आर इक्वल। तो इसका आंसर क्या आएगा कि इनकी लेंथ क्या है? इक्वल। नेक्स्ट देखो, इन्होंने पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ वी टेक स्ट्रॉ ऑफ अनइक्वल लेंथ? अगर अनइक्वल लेंथ की लेंगे, देखो जैसे एक छोटी स्ट्रॉ ले ली, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, फिर ऐसी मीडियम सी, इस तरह से लेंगे तो वो एक अनइवन शेप बनेगी ज्वाइंट करके, वो सर्कल नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? द रेजोनेंट शेप फॉर्म्ड विल नॉट बी अ सर्कल। अगर अनइक्वल लेंथ लेते हैं, बड़ी छोटी लेते हैं, तो उनको ज्वाइंट करके जो शेप बनेगी वो सर्कल नहीं होगी। अगर सर्कल बनाना है तो स्ट्रोक की जो साइज है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ओके, लेट अस मेक। अब आपको ये एक्टिविटी करनी है। कैन यू यूज अ स्केल टू ड्रॉ सर्कुलर शेप? लेट अस सी। अब आप क्या करोगे? ये स्केल लेके, देखो इन्होंने स्केल में 0, 1, 2, 3 सेंटीमीटर तक की एक लाइन लगाई और उस पे ऐसे सर्कल ड्रॉ किया। और ये सारे कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से? 3, 3, 3, 3, 3, क्योंकि इक्वल लेंथ होती है फ्रॉम सेंटर। ओके, मार्क अ पॉइंट ए। यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया। ड्रॉ मैनी पॉइंट्स दैट आर एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। तो आपको क्या करना है? सिंपली देखो, यहाँ पे जैसे ये मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की ऐसे लाइंस लगानी है। आप कितनी भी लगा सकते हो। ओके, सारी ही कितनी होंगी आपकी? 3 सेंटीमीटर की। कनेक्ट द डॉटेड फ्री हैंड, व्हाट यू गेट? अब इसको कहते हैं फ्री हैंडली, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किए डॉट्स को ज्वाइन करो तो आपको क्या मिलेगा? एक सर्कल। सर्कल क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सारा ही इक्वल लेंथ होगा, 3, 3, 3, 3, 3। ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि हमारे जो इस एक्टिविटी से हमें मिला है, दैट शेप इज अ सर्कल। ओके,
द पॉइंट ए इज द सेंटर एंड द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉर्डर इज अ रेडियस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेडियस की डेफिनेशन है, आप इसको यहाँ पे नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ये एग्जाम में भी आ सकती है। रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जैसे ये सर्कल है, सेंटर से किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस। तो इसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब कोई सर्कल मान लो मैंने सेंटर से यहाँ पे 4 की लाइन लगाई और यहाँ से सर्कल ड्रॉ किया, तो इसकी रेडियस कितनी बन जाएगी? 4। मतलब द पॉइंट ए इज द सेंटर, सेंटर से, इस पॉइंट से, द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉर्डर ऑफ अ सर्कल इज अ रेडियस। जो लाइन सेंटर से बॉर्डर तक, सर्कल के बॉर्डर को टच करती है, वो कहीं भी हो सकती है, बट स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए? सेंटर से। उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 17। इसमें भी आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको एक पेज लेना है सर्कुलर, सर्कल में कट कर लेना उसको, फिर उसको पहले ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक मार्जिन मिल जाएगा, क्रीज बन जाएगी उस पेज के ऊपर। ठीक है, देखो, टेक अ पीस ऑफ सर्कुलर पेपर, फोल्ड योर पेपर इन हाफ, इस तरह से, ओपन द फोल्ड एंड मेजरिंग द लेंथ ऑफ द क्रीज बाय यूजिंग अ थ्रेड। अब इसको मेजर करना है। सपोज करो ये हमारी 4 सेंटीमीटर बन गई। जब आप इसको मेजर करोगे तो ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। फोल्ड योर पेपर इन हाफ इन अ डिफरेंट वे एंड क्रीज इट वेल। अब किसी और तरीके से, अब इस तरह से फोल्ड किया था, अब इधर को फोल्ड कर लो, फिर उसको ओपन करो, ये वाली क्रीज बनी, तो ये भी कितनी आएगी? 4, क्योंकि इक्वली होती है ना सर्कल। तो ओपन एंड फोल्ड मेजर ऐसे ही कहते हैं। अब इस तरह से बार बार फोल्ड कर करके देखते जाना, सारी ही क्रीजेस क्या बनेंगी? सेम। सारी ही कितनी सेंटीमीटर की बनेंगी? सेम। जैसे ये क्रीज बनी, ये बनी, ये बनी, अगर और भी आप इस तरह से बनाओगे तो सारी कितनी बन रही है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब सारी ही क्या होंगी? इक्वल। और इसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। अगर तो सेंटर से स्टार्ट होके बॉर्डर पे जाए, दैट इज रेडियस, बट बॉर्डर से बॉर्डर पे जाए और वो सेंटर के बीच में से, उसको हम बोलते हैं डायामीटर। दोबारा समझो, अगर तो देखो सेंटर से बॉर्डर तक कोई लाइन जा रही है, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। बट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाए और वो सेंटर को टच होनी चाहिए, ऐसे नहीं, जैसे ये भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट है बट ये सेंटर से टच नहीं हो रही है, तो सेंटर से टच होनी चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उसको हम क्या बोलेंगे? डायामीटर ऑफ अ सर्कल। द लेंथ ऑफ द क्रीजेस आर ऑलवेज इक्वल। जो हमने ऊपर देखी है, सारी क्रीज की लेंथ इक्वल होगी, एंड दिस क्रीज आर कॉल्ड डायामीटर। तो डायामीटर की डेफिनेशन बन गई है दैट व्हेन अ लाइन टच द बॉर्डर ऑफ अ सर्कल टू अनदर साइड बाय क्रॉसिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। सिंपल, हमने दो चीजें समझी, रेडियस और डायमीटर। कंफ्यूज नहीं होना, सेंटर से बॉर्डर तक रेडियस, और सेंटर से टच होते हुए बॉर्डर से बॉर्डर तक इज डायमीटर। ओके, डिस्कस वेयर द सेंटर इज। इसका सेंटर देखो कहाँ है? दिस इज, जहां पे सारी ही डायमीटर्स मैच होंगी, दिस इज पॉइंट ए, सेंटर। ठीक है, डायमीटर ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। Measure the length of the crease from the center to the border of the circle, this is called radius। तो रेडियस क्या होगी? सेंटर से बॉर्डर तक, मतलब ए से बी पॉइंट तक रेडियस है, बट सी से बी पॉइंट तक क्या है? डायमीटर। तो ए बी क्या बन गई इसकी? रेडियस, एंड सी बी क्या बन गई इसकी? डायमीटर। इजी, बहुत इजी है। नेक्स्ट, डिस्कस इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस। अब रेडियस और डायमीटर में कोई रिलेशन है? यस। क्या रिलेशन है? ध्यान से देखो, जैसे ये एक रेडियस है और इधर भी एक रेडियस है, मतलब दो रेडियस मिला के क्या बनाती हैं? एक डायमीटर। 2 रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू डायमीटर। तो क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। ट्वाइस द रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। इजी। अगर ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, तो डायमीटर क्या बन जाएगी हमारी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर कंप्लीट होती है। डबल द रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। डबल द रेडियस मतलब रेडियस कितनी है? 2, तो डायमीटर कितनी बन जाएगी? 4। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पिछले पेज में सिर्फ और सिर्फ आपको रेडियस और डायमीटर का कॉन्सेप्ट ही समझाया हुआ है। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट पेज है, पेज नंबर 18। ये फिर आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको एक सर्कुलर पेज लेना है, उसको हाफ में फोल्ड करना है, फिर इसको फिर हाफ में फोल्ड करना है इस तरह से, फिर ओपन करना है, ये क्रीज बन जाएगी ऐसे। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस। तो ये अभी हमने किया, द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज, जो डायमीटर की लेंथ है वो रेडियस की हाफ है। ठीक है, मतलब ये इतनी सी रेडियस है
इतनी बड़ी डायमीटर है, तो डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस का होगी 2। मतलब अब कुछ नहीं है कंफ्यूज किया हुआ है आपको, सिंपली आप ये याद रखना, डबल द रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर एंड हाफ द डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, मतलब डायमीटर का अगर मैं हाफ कर दूं तो वो क्या निकल के आएगी, रेडियस, क्योंकि ये डायमीटर है। अगर इसका मैं हाफ कर दूं, यहाँ से हाफ काट दूं, तो ये क्या बचेगी, रेडियस। बट अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो वो क्या बन जाएगी, डायमीटर। कैसे, देखो जैसे ये रेडियस है, अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं मतलब इधर भी एक रेडियस लगा दूं तो वो क्या बन जाएगी हमारी, डायमीटर। इजी, समझ आया। आगे देखो, अ सर्कल कैन बी मेड इजीली यूजिंग अ कंपास। तो कंपास एक टूल होता है, आप सबको पता है, जिसमें इस तरह से एक टूल होता है जिसमें यहाँ पे एक पॉइंटिंग होता है और यहाँ पे आप अपनी पेंसिल डालते हो और उसको घुमा के सर्कल बनाते हो। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू टू यूज अ कंपास, मेक द फॉलोइंग डिजाइन। आपको सिंपल कंपास लेके डिजाइन बनाने हैं। आप कंपास को यहाँ सेंटर में रखोगे, ओपन करोगे, जितने सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है और यहाँ से ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दोगे। यहाँ पे भी ये सारी आपको शेप्स बनानी है, जस्ट आपको ड्रॉइंग करनी है। ओके, लुक एट द कारपेट डिजाइन, अ ब्यूटीफुल सर्कल, मार्क द सेंटर। अब इसमें सेंटर मार्क करना है। देखो सेंटर इज दिस, तो हम क्या लिखेंगे, सेंटर इज इक्वल टू पॉइंट ए, इसको हम क्या दे देंगे, ए। रेडियस, अब रेडियस मार्क करो सेंटर से बॉर्डर तक, तो ए बी, तो रेडियस क्या है इसमें, ए बी। ए बी लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। नेक्स्ट क्या मार्क करना है, डायमीटर। अब डायमीटर मार्क कर लो, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। ये देखो, दिस इज डायमीटर, इसको हम क्या नाम दे लेंगे, सी एंड डी। तो डायमीटर इज इक्वल टू सी एंड डी। ओके, इजी, जस्ट मार्किंग करनी थी इसमें। सो ये था आपका पेज नंबर 18। इन तीनों पेजेस में कोई भी डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।